आजकल आए दिन मुझे ये सुनने को मिलता है कि सर हमने कोई प्रोडक्ट ऐड किया था गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जो कि ओईएम द्वारा लिस्टेड नहीं था लेकिन कोई ब्रांड का था। तो उस ब्रांड ओनर ने एबीसी ब्रांड ओनर ने मुझे नोटिस भेज दिया या तो उसने गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर इंसिडेंट रेज कर दिया। और ये दिन प्रतिदिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना नोटिस भेजने की और इंसिडेंट रेज करने की, ये बढ़ती जा रही है और काफी लोग इससे परेशान हैं। परेशान होने का ना खाली एक ही रीजन है, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या आप कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते। तो आइए समझते हैं कि इस सिचुएशन में कहां पे आपने गलती करी है, क्या आपके लिए सही था और क्या आपके लिए गलत था, और आने वाली सिचुएशन से, आने वाले ऐसे इंसिडेंट से कैसे आप बच सकते हो। क्या वो ओनर सही बोल रहा है, क्या आप सही हो और इसमें गलत क्या हुआ है। देखिए होता क्या है कि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी के अंदर जितने भी प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं अंडर कोई ब्रांड नेम, अब ब्रांड होना और एक ओईएम होना दोनों अलग अलग चीज है। देखिए क्वाड्रेंट 3 में अगर किसी ओईएम ने अपना ओईएम पैनल ले रखा है तो उसकी परमिशन के बिना ना आप उस प्रोडक्ट को अपलोड नहीं कर सकते, सॉफ्टवेयर करने ही नहीं देता। वहीं क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी में किसी ओईएम ने अपना ओईएम पैनल ले रखा हो चाहे नहीं ले रखा हो, आप उस प्रोडक्ट को क्लोन कर पाते हो, पेयर कर पाते हो, वो ऐड हो जाता है इजीली, कोई भी अप्रूवल के लिए नहीं जाता। लेकिन जैसे ही उसे ओईएम नोटिस कर लेता है कि भैया उसके प्रोडक्ट को किसी ने कॉपी किया है तो वो अनऑथराइज कर देता है। अब वो अनऑथराइज करने के बाद भी ना आपकी जो लिस्टिंग है वो इमीडिएटली रिवोक नहीं होती, हटती नहीं है। एज अ रिजल्ट होता क्या है, आप उस प्रोडक्ट को यूज कर पाते हो। दूसरा केस क्या है, जो लोग जिन्होंने अपना ब्रांड तो बना रखा है, अपना ट्रेडमार्क तो ले रखा है, लेकिन वो ओईएम नहीं है, या फिर ये बोलूं कि उन्होंने अपना ओईएम पैनल गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर नहीं ले रखा, खाली अपना ब्रांड रजिस्टर कर रखा है और उस ब्रांड अप्रूवल को किसी भी कैटेगरी के अंदर कंप्लीट कर रखा है और वो ब्रांड मार्केट में दिखने लग जाता है और उसको यूज करके वो अपना प्रोडक्ट गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर लिस्ट करते हो। अब जब भी आप किसी भी प्रोडक्ट को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर देखते हो ना, तो वहां पे हर एक प्रोडक्ट के ऊपर दो चीजें आती हैं, रीसेलर वेरीफाइड बाय ओईएम और कैटलॉग वेरीफाइड बाय ओईएम। या तो ये दोनों चीजें वेरीफाइड होती है और या तो ये नॉट वेरीफाइड होती है। देखिए क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 कैटेगरी में ना अनब्रांडेड प्रोडक्ट जितने भी होते हैं सबको आप कॉपी क्लोन कर सकते हो, किसी से भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अपना खाली ब्रांड वहां पे डाल रखा है, उन्होंने ओईएम पैनल नहीं लिया, तो उनके केस में भी क्या होता है, ये दोनों चीजें नॉट वेरीफाइड होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने अपना ओईएम पैनल नहीं ले रखा। अब जेम का सॉफ्टवेयर ना आपको अलाउ कर देता है ऐसे प्रोडक्ट को कॉपी करने के लिए, और या फिर आप उनको इजीली पेयर कर पाते हो। और आप लोग क्या करते हो, उनको कॉपी करके क्लोन करके उसे डायरेक्ट परचेज में यूज कर लेते हो या फिर किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेशन के लिए यूज कर लेते हो। और जब आपको ऑर्डर आ जाता है, ऑर्डर आने के बाद आप उसको मटेरियल को सप्लाई कर देते हो। अब ये जो एबीसी ब्रांड ओनर है, अब गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर जेम कॉन्ट्रैक्ट्स पे जाके एक एक कॉन्ट्रैक्ट को डाउनलोड किया जा सकता है, देखा जा सकता है कि कौन सी कैटेगरी में कितने सेलर्स एक्टिव हैं, कौन से ब्रांड पे उन्होंने ऑर्डर लिया है, कौन से डिपार्टमेंट का ऑर्डर लिया है। अब ये एबीसी ब्रांड ओनर इजीली चेक कर पाता है कि किसी भी सेलर ने उसके ब्रांड को यूज करके कोई ऑर्डर तो नहीं लिया। अब यहाँ पे दो बातें हैं भैया समझने वाली। देखिए जेम तो अलाउ कर देता है कि आप इजीली कॉपी क्लोन कर पाते हो, लेकिन उस एबीसी ब्रांड ओनर को ट्रेडमार्क एक्ट ये पावर देता है कि उसकी परमिशन के बिना ना कोई भी उसका ब्रांड यूज नहीं कर सकता। अब वो ब्रांड ओनर क्या करता है, आपको नोटिस भेजता है कि भैया आपने मेरी परमिशन के बिना मेरे ब्रांड को यूज करा कैसे। आप बोलते हो कि भैया हमने तो जेम पे पेयरिंग क्लोनिंग करी थी, वो तो हो गई इसलिए हमने यूज कर लिया। यहाँ पे एज अ सेलर आप गलत हो। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आप अगर किसी भी ब्रांड को यूज कर रहे हो तो आपको पहले उस ब्रांड ओनर से परमिशन लेनी चाहिए, तभी आप किसी भी ब्रांड को यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क एक्ट उस ब्रांड ओनर को पूरी पावर देता है कि वो अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर सके और उसकी परमिशन के बिना कोई भी उसे यूज ना कर पाए। अब
आप इस केस में क्या कर सकते हो, पहली बात तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट को आप यूज करो अगर आपके पास कोई भी ऑथराइजेशन नहीं है। अगर आप किसी भी ब्रांड ओनर के साथ डील करते हो या फिर किसी भी ओईएम के साथ डील करते हो तो उनसे परमिशन लो और उन्हीं के प्रोडक्ट्स को यूज करो और उन्हीं पे ट्रांजैक्शन करो। और किसी का ब्रांड यूज भी कर रहे हो तो बिना किसी की परमिशन के ना करो, क्योंकि अगर आप बिना परमिशन के करते हो तो ये प्रॉब्लम आपको आती रहेगी। अब लोग गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अवेयर हो रहे हैं, खासकर Q4 कैटेगरी में ना ये प्रॉब्लम ज्यादा है। Q3 में तो ओईएम लेने के बाद ओईएम जो है अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर पाते हैं, लेकिन Q4 में ना उनके पास होल्ड नहीं है। Q4 में इजीली पेयरिंग क्लोनिंग हो जाती है और वहां पे ये सिलसिला रुक नहीं रहा। अब इस सिलसिले को रोकने का ना खाली एक ही रास्ता है, ये नोटिस वाला, जो कि वो ब्रांड ओनर अपना रहा है। इसमें वो पर्सन कहीं पे भी गलत नहीं है, तो या तो आप उसका परमिशन लो फिर करो। और इसमें मेरी एक सजेशन उन ब्रांड ओनर्स को भी है कि भैया अगर आप एक ओईएम हो, उस प्रोडक्ट के निर्माता हो, मैन्युफैक्चरर हो, तो आप अपना प्लीज ओईएम पैनल ले लीजिए। ओईएम पैनल लेने के बाद अपना प्रोडक्ट अपलोड करिए, तभी आप अपने ब्रांड को प्रोटेक्ट कर पाओगे। क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर ना हर तरीके का इंसान काम कर रहा है। गाँव के लोग भी काम कर रहे हैं, मेट्रो सिटीज के समझदार इंसान भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस चलाना नहीं आता, वो मीडिएटर्स के थ्रू काम करवा रहे हैं। उन बेचारों को तो ये भी नहीं पता कि प्रोडक्ट लिस्ट होता कैसे है, ब्रांड क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है, उन्हें कोई समझ नहीं है। और कोई मीडिएटर वो काम कर देता है, काम करने के पैसे ले लेता है, साइड हो जाता है, फंस जाता है ये बेचारा जिसको समझ नहीं है। तो गलती नहीं बोलूंगा, कुछ केसेस में ऐसा भी है कि उनको बिल्कुल नहीं पता है कि ट्रेडमार्क क्या होता है, ब्रांड क्या होता है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, ओईएम क्या होता है, रीसेलर क्या होता है, और वो बेचारे उस नोटिस को देख के हक्का बक्का हो जाते हैं। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल सेलर आप जागरूक बनिए, समझदार बनिए, इस चीज को समझिए कि अगर भैया किसी ने पैसे लगाए हैं अपने ब्रांड को बनाने में, ट्रेडमार्क को लेने में, तो सरकार ट्रेडमार्क एक्ट उसे पूरा पावर देती है कि वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए या फिर कर सके। तो आपको अगर किसी भी ब्रांड को यूज करना है तो पहले उनसे परमिशन लीजिए, अदरवाइज अनब्रांडेड प्रोडक्ट को करिए। और जो लोग नोटिस भेज रहे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्टली उनको इतना हरास मत करिए। कई लोग मेरे पास ऐसे भी आए हैं जो बेचारे बहुत ही ज्यादा परेशान थे, बोल रहे थे कि सर हमें तो रातों को नींद आना बंद हो गया है, पता नहीं क्या हो जाएगा, कोर्ट केस हो जाएगा। मैंने उनको सजेशन दिया कि आप उस ब्रांड ओनर से बात करिए और म्यूचुअल एक रास्ता निकालिए। तो जो लोग हैं जिनके ब्रांड है, मैं बिल्कुल समझता हूं कि आपकी परमिशन के बिना नहीं किया जा सकता, लेकिन आप प्यार से समझाइए और एक सॉफ्ट वार्निंग दीजिए कि आगे से ना किया जाए। और रीसेलर को ये समझना पड़ेगा कि आपको ये प्रैक्टिस रोकनी पड़ेगी। अनब्रांडेड प्रोडक्ट को यूज करिए, या फिर अगर किसी ब्रांड को कर रहे हैं तो पहले उनसे परमिशन लीजिए, तभी आप करिए। आप गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर अच्छा बिजनेस तभी कर पाओगे जब आप इसको समझोगे। आपको समझ में आएगा कि सॉफ्टवेयर किस तरीके से बना है, क्वाड्रेंट क्या है, ओईएम क्या है, रीसेलर क्या है। किसी से भी काम करवाना परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। काम आप भले ही किसी से भी करवाते रहो, लेकिन आप खुद समझो कि भैया होता क्या है, सही गलत में फर्क जानो। और जब आपको सही गलत की फर्क आ जाएगी, तब आपके साथ कोई भी गलत नहीं कर सकता, और ऐसी सिचुएशन में आप अपने आप को नहीं पाओगे या फिर नहीं फंसोगे। तो अब आपको करना क्या है, आपको जागरूक बनना है और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को समझना है, ताकि आप आगे जाके इस तरीके की कोई भी सिचुएशन में ना फंसो, चाहे वो ब्रांड से रिलेटेड है, चाहे वो किसी भी चीज से रिलेटेड है। क्योंकि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के ऊपर हर एक डेटा पब्लिक है, कॉन्ट्रैक्ट भी निकल आता है, सेलर की डिटेल भी निकल आता है, बायर की डिटेल भी निकल आता है। तो कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे करके आप बच सकते हो। एक ही तरीका है कि आप अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, इसके बारे में जानो, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को समझो और अपने बिजनेस को अच्छी डायरेक्शन में लेके जाओ। तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि हर किसी को इसके बारे में पता लगे और लोग जागरूक बने और परेशान ना हो। परेशान होना सोल्यूशन नहीं है, इस चीज को समझना, सही तरीके से हैंडल करना सोल्यूशन है। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।